तो आज फाइनल टच यानी कि फाइनल लेसन होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, 15 पार्ट पढ़ चुके हैं, 16 पार्ट ये चलने वाला है। देखो कल तक जो मैंने पढ़ाया था मैं वहीं से आपकी क्लास आगे स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कुछ, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज में आपको और बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये आपको याद होनी चाहिए, यही चीजें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी मेरे मित्रों। तो 2 sin A आपके सामने आ जाए कि 2 sin A cos B बराबर कितना होगा मित्रों? तो कितना होगा भाई? sin A प्लस B, कितना? sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? जब भी आपके सामने फॉर्मूला आ जाए, ये देखो दोनों तरफ से लग सकते हैं, ये आगे से और पीछे से दोनों तरफ से लग सकते हैं, इधर से भी लग सकता है और इधर से भी लग सकता है। दूसरा फॉर्मूला है आपका 2 cos A sin B इक्वल टू कितना होगा? तो sin A प्लस B, क्या दोस्तों? 2 cos A sin B क्या होगा? तो sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? तीसरा फॉर्मूला है आपका, देखो sin A cos B हो गया, cos A sin B हो गया, तो 2 cos A cos B। cos A cos B क्या होता है मित्रों? cos A प्लस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। और चौथा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका क्या होगा? उसको भी देख, देखो 2 cos A cos B हो गया, तो 2 sin A sin B। बराबर कितना होगा दोस्तों? cos A माइनस B, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। चलिए यहां तक इन चीजों को फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। हो गया? चलो अब प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। आपका पहला प्रश्न है ये, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा अपॉन साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मित्रों। साइन 3 थीटा
प्लस साइन 5 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा की वैल्यू क्या होगी? जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का दीवानापन कि यहां पर है 3 थीटा, यहां पर 5 थीटा, यहां पर 3 थीटा, यहां पर 5 थीटा। तो क्या ये C और ये D कैलकुलेट हो सकता है? तो ये C और ये D कैलकुलेट हो सकता है क्या? तो साइन C प्लस साइन D बन गया क्या? अरे बोलो, क्या ये साइन C प्लस साइन D बन गया कि नहीं बना? एक बार देखो, देख के बताओ मुझे, क्योंकि मैंने कल आपको पढ़ाया था। अरे बोलो, तो साइन C प्लस साइन D बन गया। साइन C प्लस साइन D क्या होता है? 2 साइन C प्लस D, यानी कि 3 और 5 8, 8/2 कितना? 4 थीटा। 2 साइन C प्लस D और कोस C माइनस D, 3 में से 5 गया माइनस के 2, माइनस 2 अपॉन 2 माइनस का 1, लेकिन कोस में तो थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, अपॉन कोस C प्लस कोस D, कोस C प्लस कोस D, तो 2 कोस C प्लस D बाई 2, तो 2 कोस 3 और 5 8, यानी कि 4 थीटा डॉट कोस थीटा। अब देखो इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कट गया, क्या बचा? 2 से 2 कट गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? tan 4 थीटा। दैट्स योर आंसर। कॉपी कर लीजिए मित्रों फटाफट से। क्या यूज किया मैंने यहां पर? यूज साइन C प्लस साइन D एंड कोस C प्लस कोस D। कॉपी कर लीजिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से दोस्तों। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आपका अगला प्रश्न है साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जल्दी से मेरे दोस्तों फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 5 सेकंड का समय, 5 4 3 2 1 और आपका समय होता है समाप्त। अब अपने टाइम भाई का टाइम आ गया। तो साइन थीटा साइन माइनस साइन थीटा साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D क्या होता है? 2 कोस C प्लस D, थीटा और 3 थीटा 4 थीटा डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 थीटा, 2 कोस और यहां पे कितना आ जाएगा? साइन C माइनस D, तो थीटा और माइनस 3 थीटा, माइनस का थीटा हो जाएगा, ये माइनस का थीटा हो जाएगा। चलो नीचे बात करूं तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, साइन थीटा साइन माइनस थीटा कितना होता है भाई साहब? माइनस साइन थीटा, और कोस यहां पर लिख देता हूं मैं आपके सामने कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा क्या होता है? ओनली कोस थीटा। ठीक है, कोस के अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अब देखिए आप जैसे ही मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो -2 कोस, ये माइनस निकल के आ गया ना आगे, 2 थीटा साइन थीटा अपॉन माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस 2 थीटा। यहां पर ध्यान से देखोगे मेरे मित्रों तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? कोस 2 थीटा से कोस 2 थीटा कट गया, कितना बचा? 2 साइन थीटा, और ये क्या हो गया आपका आंसर। उड़ा दो फटाफट से, कॉपी करो फिर बढ़ेंगे आगे।
चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। आगे आपसे बोला कि जैसे मान लीजिए अगला आपका क्वेश्चन है आपका कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है मित्रों 1, और आपसे पूछा कि बताइए कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा कितना होगा, बताइए फटाफट से। कितना आएगा, चलो देखो अगर बात करें यहां से तो देखना दोस्तों कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहां से अगर अपन बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बोलो। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि फिलहाल कितना आया कि साइन थीटा बराबर कितना होता है गुरुजी कोस स्क्वायर थीटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? अगर साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? भाई साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस की पावर 4 थीटा होगा। जरा आओ और देखो सॉरी जरा देखो इस क्वेश्चन के बारे में चले तो कोस की पावर 4 थीटा कितनी, कोस की पावर 4 थीटा, तो कोस की पावर 4 थीटा के अगर मैं बात करूं तो ये किसके बराबर हो गया, अरे बोलो ये किसके बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा के। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा कितना है साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1। कॉपी कीजिए फटाफट से। कॉपी कर लीजिए दोस्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है मित्रों कि यदि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, और आपसे पूछा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 1 कितना होगा, माइनस 1 कितना होगा। जरा देखो अगर मैं बात करूं तो कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहां से कोस थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस थीटा बराबर हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? तो जब कोस थीटा बराबर कोस साइन स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या साइन की पावर 4 थीटा होगा कि नहीं होगा भाई। अगर कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन की पावर 4 थीटा होगा मेरे मित्र, तो फिर हो गया ना काम आपका कि सर साइन स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह प्लस साइन की पावर 4 थीटा कितना कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये 1 माइनस कितना 1, कितना आ गया आंसर 0। कॉपी कर लीजिए फटाफट से।
चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं मित्रों। देखिएगा, अगर अपन बात करें तो देखना अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, और आपसे पूछा कि साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस, बिल्कुल ध्यान से देखना, साइन की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है भाई, अब देखो आओ, तो कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, कोस थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, आपको पता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, अरे बोलो। तो जब कोस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो गया मेरे मित्रों, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन के पावर 4 थीटा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत है क्या। और अगर मैं कोस 6 थीटा या इसकी भी पावर 4 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, साइन की पावर 8 थीटा हो जाएगा। अरे बोलो, और अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो साइन की पावर 6 थीटा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा भाई, जितना ये चलेगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। तो अब देखो आप यहां से अगर अपन बात करें क्वेश्चन की तो देखेगा देखिए साइन की पावर 8, तो साइन की पावर 8 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, कोस की पावर 4, तो ये आपका कोस की पावर 4 थीटा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस समीकरण की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्लस 2 साइन की पावर 6 यानी कि कोस क्यूब थीटा, प्लस साइन की पावर 4, तो साइन की पावर 4 यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। अरे बोलो हाँ या ना, यही होगा। अब आप देखो ध्यान से मित्रों, देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अरे दिख रहा है क्या, दिख रहा है। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, दैट्स मीन्स योर आंसर कितना 1। कॉपी कर लीजिए। तो क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन तो क्या है, आसान है, बस क्या करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है भैया। कॉपी कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। हाँ तो मित्रों अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न ये रहा। इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस साइन एल्फा, कौन सा एल्फा, 1 प्लस साइन एल्फा। चलो 1 प्लस, बहुत जोरदार प्रश्न है आपके सामने कि 1 प्लस साइन एल्फा, 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा बराबर है 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन गामा के। किसके बराबर मित्रों, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा बराबर है 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन गामा के। तो बताइए किसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट से निकालिए, 5 सेकंड का समय है
और उसमें से 3 सेकंड हो चुके हैं, बचे हैं आपके पास में केवल 2। चलिए मित्रों, अगर मैं बात करूं 1 प्लस साइन अल्फा, तो इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन, LHS और RHS, बायां और दायां, इधर का उधर का, और हारती में बोले तो अठी को और उठी को, ठीक है भाई। तो इन सबको क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन गामा बराबर मान लिया आपने कितना है, x। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? तो 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन गामा बराबर भी किसके होगा, x के, क्योंकि दोनों बराबर है, हाँ या ना। चलो अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बोलो यहां बात करूं तो 1 प्लस साइन बीटा और 1 माइनस साइन बीटा, तो a प्लस बी और a माइनस बी निकला छुपा रुस्तम, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहां की अगर मैं बात करूं तो ये भी वही कि तू निकला छुपा रुस्तम, 1 प्लस साइन गामा 1 माइनस साइन गामा, a प्लस बी a माइनस बी आपस में गुणा होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा हो गया भाई साहब, गामा। और बराबर देखो x गुणा x, यानी कि x स्क्वायर। ये वो वाला गामा नहीं है जो आपने, वो कौन सी मूवी आई थी, बाला बाला वाली, अक्षय कुमार की थी ना, बाला बाला शैतान का साला, गामा मारेगा, गामा आता था ना उसमें, गामा राक्षस, गामा पहलवान है, तो वो वाला गामा नहीं, ये गणित का गामा है मित्रों। अगर मैं बात करूं यहां पर तो देखना ध्यान से, देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा कोस स्क्वायर गामा बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। दैट्स योर आंसर। भाई साहब बधाई हो, मिठाइयां बांट दो, आंसर आ गया। तो जो अनजाने लगते थे वो भी जाने पहचाने बन जाते हैं। बस एक बार आप क्या करो, ताल तो ठोको, ठीक है भाई। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वन प्लस कोस अल्फा, 1 प्लस कोस बीटा, 1 प्लस कोस गामा बराबर 1 माइनस कोस अल्फा, 1 माइनस कोस बीटा और 1 माइनस कोस गामा के। भाई साहब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखना ध्यान से, आपसे पूछा बताओ साहब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे ही आप लोग सॉल्यूशन निकालने लगोगे तो आपके सामने क्या आया कि सर देखो ना, तुम ही देखो ना, है ना। तो 1 प्लस कोस एल्फा, 1 प्लस कोस बीटा, 1 प्लस कोस गामा, 1 माइनस कोस एल्फा, 1 माइनस कोस बीटा, 1 माइनस कोस गामा के बराबर है। तो आप देखो पिछले वाले क्वेश्चन में साइन था, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है मित्रों, इस वाले क्वेश्चन में कोस है। तो पिछले वाले क्वेश्चन का जब साइन वाला था तो आंसर आया कोस में, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर कोस है तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन में। यानी कि कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर होगा। क्या होगा कि यहां पर कोस है तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा प्लस माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा। दैट्स योर आंसर। लिखना ही नहीं है कुछ भी, फटाफट से आंसर आएगा। कॉपी कर लो फटाफट, क्योंकि आंसर क्या होता है, उल्टा वाला होता है। आंसर क्या होता है मित्रों, उल्टा वाला होता है। कॉपी कर लो।
चलो अगले प्रश्न पे चलें। जैसे मान लीजिए आया 1 प्लस कोसेक अल्फा 1 प्लस कोसेक बीटा 1 प्लस कोसेक गामा बराबर हैं 1 माइनस कोसेक अल्फा के 1 माइनस कोसेक बीटा के और 1 माइनस कोसेक गामा के। और आपसे पूछ ला कि बताओ भाई आंसर बताओ, आंसर बताओ, फटाफट से बताओ। तो कुछ भी नहीं करना, क्या बोलोगे, अरे यार क्यों पागल बना रहे हो, यहां पर कोसेक है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोट, कोसेक का उल्टा कोट। तो आपका आंसर आ गया प्लस माइनस कोट अल्फा, कोट बीटा और कोट गामा। ये वो वाला कोट नहीं जो आप सर्दी में पहनते हो, और ये वो वाला कोट भी नहीं जो आप खेतों के आसपास लगाते हो, बाढ़ पत्थरों का वो जो खड़ा करते हो ना आप 2-2, 3-3 फुट का एरिया घर्षित करते हो, उसको भी क्या बोलते हैं, कोट। लेकिन ये कौन सा है, COT कोट, नोट जर्सी वाला कोट। फटाफट से कॉपी करो। तो हो जाएगा ना मित्रों काम। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न है आपका, लो भाई लो, देखो 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 फटाफट से देखो। क्वेश्चन है आपका 1 प्लस सेक अल्फा 1 प्लस सेक बीटा 1 प्लस सेक गामा बराबर होता है जी 1 माइनस सेक अल्फा 1 माइनस सेक बीटा और 1 माइनस सेक गामा के। अरे यार ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ अनजाना लग रहा है। इससे प्यार करो, प्यार मोहब्बत की बातें करके बहलाओ फुसलाओ। और जैसे बहला फुसलाया तो ये देखो, ये 1 प्लस सेक बीटा सेक अल्फा सेक गामा और ये 1 माइनस सेक अल्फा 1 माइनस सेक बीटा 1 माइनस सेक गामा। गुरुजी संख्या तो सेम है, चिन्ह का अंतर है भाई साहब। सेक का उल्टा क्या, 10। तो आंसर आ गया प्लस माइनस 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा। तो आपका आंसर कितना आ गया, फटाफट से कॉपी कर लीजिए। हो गया। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये, अभी तक ये पेपर में आए, अब मैं बोलता हूं कि अगर पेपर वाले का दिमाग हुआ खराब तो क्या होगा। क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, कोसेक अल्फा प्लस कोट अल्फा कोसेक बीटा प्लस कोट बीटा कोसेक गामा प्लस कोट गामा बराबर हैं क्या है भाई साहब। अरे ये वी तो नहीं दिख रहा ना तुम्हें, ये गामा ही है भाई साहब, ठीक है। चलो तो कोसेक अल्फा माइनस कोट अल्फा कोसेक बीटा माइनस कोट बीटा कोसेक गामा माइनस कोट गामा। तो आंसर क्या होगा, अब बताओ भाई साहब। ये क्वेश्चन किया अपन ने फ्रेम, ये क्वेश्चन किया अपन ने फ्रेम। वो तो बच्चे वाले क्वेश्चन थे, पेपर में आए थे। अगली बार अपन जैसे लोगों ने पेपर बनाए तो ये आएगा। क्या आएगा आंसर बताओ फटाफट। अरे यहां भी कहां दिक्कत है मेरे भाई। कोसेक अल्फा प्लस कोट अल्फा जैसे गुणा करोगे ना तो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा बनेगा। कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा कितना होता है मित्र, फटाफट से बोल दो, मुस्कुरा के बोलो 1। कितना आ गया आंसर 1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। हाँ, और अब भी नहीं बोल रहे तो मतलब तुम कतई वो वाले हो गए हो, है ना। तो कॉपी कर लो फटाफट से। चलो अगला प्रश्न एक और बना दे, प्यारे बच्चों की डिमांड पर एक और क्वेश्चन देके फटाफट से कि यदि आ जाए सर कुछ इस तरीके का कि सेक अल्फा प्लस 10 अल्फा, मेरे मित्र सेक बीटा प्लस 10 बीटा और सेक गामा प्लस 10 गामा बराबर किसके हैं, सेक अल्फा माइनस 10 अल्फा
सेक बीटा माइनस टेन बीटा सेक गामा माइनस टेन गामा। अब बताओ भाई साहब कितना होगा। तो अब तो बच्चा बच्चा का मन वो हो गया ना, बेटा मन में दूध का लड्डू फूटा, क्योंकि पहले भी दिखा था यहां पर लड्डू और आज ये फिर दिख गया लड्डू, यानी कि 2 रुपए में 2 लड्डू। देखो भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। ए और बी एक बार प्लस में एक बार माइनस में गुणा करोगे तो प्लस माइनस कट मर मिटेंगे और तलवारें चल जाएंगे हिस्ट्री की तरह। तो देखना बिल्कुल ध्यान से, सेक एल्फा प्लस टेन एल्फा सेक एल्फा माइनस टेन एल्फा ए प्लस बी ए माइनस बी आपस में बढ़ाओ, उल्टा सुल्टा लड़वाओ, उल्टा सुल्टा लड़ेगा, क्रॉस कनेक्शन होगा, धड़ाधड़ गोले चल जाएंगी और क्या आएगा सेक स्क्वायर एल्फा माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, सेक स्क्वायर एल्फा माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। अरे कुछ क्या इसी तरीके के समीकरण चलेंगी क्या, क्या बीटा आएगा फिर गामा आएगा और जैसे ही आएगा तो आपको पता है ना यार इसका आंसर कितना होता है। आप बोलोगे गुरुजी क्यों पागल बना रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना कि प्लस माइनस 1 आएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1। जल्दी से कॉपी कर लो भाई। अब करते हैं अगले प्रश्न की शुरुआत। आपका अगला प्रश्न है, ये बहुत धांसू क्वेश्चन है। धांसू क्वेश्चन इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको गिवन आ गया कि जैसे मान लीजिए उसने बोला, क्वेश्चन वाले ने बोला मित्रों कि सर देखना साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर है आपके पास में 2। साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा बराबर है कितना 2, एल्फा और बीटा कितना है जी 90 डिग्री। आपसे पूछा है बताओ कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा क्या होगा। कोस स्क्वायर अल्फा ओ प्लस कोस स्क्वायर बीटा क्या होगा। अब मेरे भाई देखो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना है 2, एल्फा और बीटा 90 होना ही चाहिए। अगर कोई यूं बोल दे कि 90 नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। 90 जब होगा साइन में तो उसका मान होता है 1 का स्क्वायर करोगे तो कुछ भी कर दो भाई को फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि उसका मान हमेशा कितना होता है 1। साइन का मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान कितना -1। जब आगे पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम तब जाके पता चलेगा कि कैसे ग्राफ चढ़ता है उतरता है चढ़ता है उतरता है, शिलोंग के दर्रे की वादियों की तरह मेरे मित्रों। अब देखो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 तो कब पॉसिबल है गुरुजी 90 होना ही चाहिए। अगर 90 नहीं होगा तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ मेरे मित्रों। तो थीटा का मान तो 90 आ गया, एल्फा भी 90 होगा और बीटा भी 90 होगा। तो देखो ना जरा देखो इस क्वेश्चन का दीवानापन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सर मुझे तो ये बताओ कि कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा कितना होगा, क्या कहानी है। तो एल्फा का मान 90, बीटा का मान भी 90, तो कोस 90 कितना 0 और कोस 90 वापिस से कितना तो 0। अरे 0 में कितने 0 जोड़ो ना भाई साहब, कितना आएगा 0। तो आपका आंसर कितना 0। कॉपी कर लीजिए, बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आंसर आएगा, नहीं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। कॉपी करो फटाफट। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन इससे भी धांसू वाला कि यदि कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर क्या आ जाए 2 और आपसे बोले कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा। भाई ध्यान से देखो, ये कंडीशन कब पॉसिबल है जब एल्फा और बीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री, क्योंकि एल्फा का मान 0 होगा तभी तो कोस का मैक्सिमम मान 1 होगा और 1 होगा तभी इक्वेशन पॉसिबल होगी, क्योंकि 1 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 2 होंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तभी तो कितना होगा 2 होगा। अगर यहां पर 0 डिग्री के अलावा कोई और दूसरी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। अगर ध्यान दोगे तो देखो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, एल्फा और बीटा 0 डिग्री है गुरुजी, एल्फा और बीटा 0 है तो साइन में तो 0 का मान 0 ही होता है, मतलब ये तो गए, ये तो खत्म हो गए, यानी कि यहां भी 0 और यहां भी 0, तो 0 प्लस 0 कितना 0, क्योंकि साइन स्क्वायर 0 होगा कि नहीं होगा, एल्फा का मान 0 है। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो साइन स्क्वायर 0 होगा कि नहीं होगा, होगा गुरुजी, क्योंकि यहां पर भी बीटा का मान 0 है तो एल्फा और बीटा तो 0 हो ही गया। अगर एल्फा और बीटा 0 हो गया मेरे मित्र तो फिर 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है। कोई बोल दे कि 0 में 0 जोड़ दे 2 0 हो गए, पागल हो गया कि तू। तो कितना आंसर आ जाएगा 0। फटाफट से कॉपी करो, फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो
अगला प्रश्न ये तक यहां तक पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन अब अपन फ्रेम करते हैं कि मान लीजिए यार कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कि जैसे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर आ जाएगी 3 के। किसके बराबर आ जाए? 3 के। और आपसे पूछ ले कि बताओ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा मित्रों? तो बिल्कुल ध्यान से देखना यार, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 3 है। ये कब पॉसिबल है? जब अल्फा बीटा और गामा कितना हो? अरे भाई 0 डिग्री हो। अरे हाँ या ना? क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा और गामा 0 होगा तभी तो कोस 0 का मान 1 होगा। 1 + 1 + 1 दैट मींस 3। 1 2 3 आ गया ना? 1 2 3, 1 + 1 + 1 कितना है मेरे मित्र? 3 आया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं गुरुजी, अल्फा भी 0, बीटा भी 0 और गामा भी 0, तो यहां भी 0, यहां भी 0 और यहां भी 0। 1 0 2 0 3 0 आपस में 0 कितना? 0। अब कोई मूर्ख बालक ये नहीं बोलेगा सर 3 0 हो गया ना तो जोड़ के 3 0 लिखो। पागल हो गए क्या भाई? तो कितना हो गया आंसर? 0। फटाफट से कॉपी करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न लिखता हूं। 10 सेकंड का समय आपको दूंगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये रहा कि साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, या फिर थोड़ा सा चेंज कर दो, चलो कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा। बताओ यहां तो कोई दिक्कत है? बटे कितना? साइन 8 थीटा। बताओ भाई साहब इसका मान क्या होगा? फटाफट से 2 मिनट ले हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपन बोला, क्या बोला कि गुरुजी एक काम करो, ऐसे तो मन घबराएगा, मन विचलित हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, तो 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे गुणा सरका दो। 2 से ऊपर सरका दो, 2 से नीचे सरका दो, मामला सेट है ना? तो 2 से ऊपर गुणा किया और 2 से ही नीचे गुणा किया, क्योंकि फर्क का कुछ पड़ेगा नहीं। ऊपर भी जितना दम लगा रहे हो नीचे उतना भी दम लगा रहे हो, दोनों साइड से बराबर दम लग रहा है। तो 2 sin थीटा कोस थीटा, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये वाली चीज बन गई sin 2 थीटा। आपको पता होगा कि 2 sin थीटा कोस थीटा बराबर क्या होता है? sin 2 थीटा। अरे हाँ या ना? ये चीज पता है आपको। अब देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, ये बन गया sin 2 थीटा कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा बटे कितना? 2 गुणा sin 8 थीटा। बोलो यहां तो कोई दिक्कत है बंदों को? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं गुरुजी, थोड़ा सा और आगे बढ़ाए तो फिर से मन घबराने लग गया। हाँ कुछ होता है गुरुजी दिल में, तो क्या करें फिर भाई? 2 से ऊपर फिर गुणा और 2 से नीचे फिर गुणा। तो जैसे ही 2 से गुणा किया, अरे यार ये तो वही मिल गया जिसका मुझे था इंतजार, वो तो इसमें छुपा हुआ है। किसका इंतजार था गुरुजी? 2 sin थीटा कोस थीटा वाला रूप बन गया। यानी कि यहां से क्या निकल के आएगा? sin 4 थीटा कोस 4 थीटा बटे कितना? 2 गुणा 2 4 गुणा sin की पावर 8 थीटा। चलो और आगे देखो, थोड़ा सा अगर और बढ़ाए गुरुजी, थोड़ा सा डर अभी भी लग रहा है, तो फिर क्या करें? मैंने बोला जब भी तेरा दिल घबराए, जब भी तेरा मन मचले, तो क्या करे? 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे गुणा। इससे क्या हुआ गुरुजी? मिल गया ना वो क्या कि 2 sin थीटा कोस थीटा। अरे मैंने कहा हाँ यार भाई ये तो वही है। तो 2 sin थीटा कोस थीटा यानी कि sin 2 थीटा, यानी कि क्या आ गया? sin की पावर है, सॉरी sin 8 थीटा। अरे आया कि नहीं आया? ये ऊपर जो है ये 8 थीटा है दोस्तों। तो कितना है? 8 थीटा। अब देखो देखना, sin 8 थीटा बन गया, नीचे कितना? 4 गुणा 2 8 sin 8 थीटा।
साइन 8 थीटा से 8 थीटा कट गया, मर गया, लड़ गई तलवार, ये तो कितना बचा 1/8। और ये क्या हो गया आपका आंसर, फटाफट से कॉपी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखना बिल्कुल। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, अरे कोस 8 थीटा और कोस 16 थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो बटे कितना, बटे कितना दोस्तों, कोस या फिर साइन ले लेते हैं, साइन 32 थीटा। कितना? साइन 32 थीटा। से पूछ लगे बताओ भाई आंसर कितना होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके साथ में श्री जी क्लासेज है। क्या है भाई साहब? श्री जी क्लासेज। चलो देखो क्या करेंगे गुरुजी, मन फिर घबराया? अरे मन घबराया तो 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे गुणा लगा मेरे भाई। जैसे ही आपने लगाया तो यहां देखो क्या बना, यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया, यानी कि साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा कोस 8 थीटा कोस 16 थीटा बटे कितना, देखो 2 गुणा साइन 32 थीटा। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो गुरुजी फिर भी थोड़ा थोड़ा तो मन घबरा ही रहा है अभी, कोई बात नहीं, जब भी मन घबराए ना तेरा 2 से गुणा और 2 से भाग लगा भाई। जैसे भाग लगाएगा तो 2 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा, यानी कि साइन 8 थीटा कोस 8 थीटा कोस 16 थीटा बटे कितना, 2 गुणा 2 4 गुणा साइन 32 थीटा। क्या यहां तक कोई दिक्कत? चलो फिर और आगे बढ़ जाओ। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे गुरुजी थोड़ा सा मन और विचलित हो रहा है। मैंने कहा भाई टेंशन मतलब थोड़ा सा ग्लूकोज तुझे और देंगे, और ग्लूकोज देने के लिए 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे गुणा। देखो ना यार 2 साइन थीटा कोस थीटा तो कितना हो जाएगा, साइन 16 थीटा कोस 16 थीटा बटे 2 गुणा 4 8 गुणा साइन 32 थीटा। क्या बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? गुरुजी दिक्कत कतई नहीं थी, बस हल्की सी मन में थोड़ी सी शंका है कि क्या ये और आगे कुछ हो सकता है। मैंने कहा भाई शंका ही मत रख, 2 से फिर गुणा और 2 से फिर भाग, जैसे ही तू लगाएगा तेरी समस्या का हल तुझे पाएगा मेरे भाई। देखना 2 साइन थीटा कोस थीटा गुरुजी बन गया, मजा आ गया गुरुजी, मिठाई बांटो फटाफट से, क्योंकि साइन कितना हो गया 32 थीटा और नीचे भी कितना 16 गुणा 32 थीटा। ये साइन 32 थीटा से साइन 32 थीटा खत्म, कैंसिल, गया, टाटा बाय बाय गुड नाइट। तो 1/16 आपका आंसर कितना आया, 1/16। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखे, बताओ क्या किसी को कोई दिक्कत है? 1/16 कितना आया आंसर, 1/16। ठीक है भाई, कितना आया 1/16। चलो एक चीज बताऊं मैं आपको, मजा आएगा आपको। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में चले, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में 1/8 बिल्कुल ध्यान से देखना आप। देखना मित्रों यही क्वेश्चन था, साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। देखो साइन थीटा और कोस थीटा ये तो एक समीकरण रहता ही, ठीक है। फिर एक यहां से आप यहां पर गए, फिर एक यहां से आप यहां पर गए, यानी कि आप कुल मिला के क्या 3 चरण चले, क्या पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो आपका आंसर क्या होगा 1/2। देखो ये तो था शॉर्टकट, मैं बताता हूं सुपर शॉर्टकट फटाफट से। आपका आंसर कितना होगा, देखो 1/2 कितने चले 1 2 3 तो 2 की पावर 3, आंसर कितना आ गया 1/8। मुझे पता है समझ में नहीं आया, वापिस से देखो वापिस से देखो वापिस से देखो, क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं, बिल्कुल देखो।
कि गुरुजी देखो साइन थीटा कोस थीटा कोस 2 थीटा साइन कोस 4 थीटा, आप यहां से गए थे यहां पर, तो कोस थीटा और साइन थीटा ये पहले वाला एक चरण है, ये जो मेरी उंगली यहां पर रखी है ना ये पहले वाला एक चरण है। इस एक चरण से आप गए यहां पर दूसरा चरण, इसी एक चरण से कहां पर गए यहां पर, तो ये कहां पर गए आप तीसरे चरण तक, यानी कि आपने 3 ट्रेवल किया। कितना? 3 ट्रेवल किया, तो आपका आंसर क्या होगा 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n। n कितना है? कितने चले भाई साहब? 3 चरण चले, तो 1/2 का कितना क्यूब, कितना आ गया 8। बताओ कोई दिक्कत? अरे बोलो, अरे बोल दो ना यार, नहीं है कोई दिक्कत? चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर। देखो अगले प्रश्न में भी गुरुजी लग जाएगा क्या? मैंने कहा भाई नहीं लगेगा तो भी लगा के दिखाऊंगा। ये पहला चरण, ये पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखो ना, ये पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मैंने क्या बताया? 1/2 की पावर n, n बराबर कितना 4, तो 1/2 की पावर कितना 4, तो कितना आ गया 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 1/16। जरा देखो तो क्वेश्चन का आंसर। बैठ गया? अरे बैठ गया ना जुगाड़, कर लो कॉपी उसको भी। हो गया ना मित्रों? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिल्कुल ध्यान से देखना, कि साइन 11 से 1/4, कोई दिक्कत? कोस 11 से 1/4, आगे देखो कोस 22 से 1/2 डिग्री का मान क्या होगा? क्या होगा? जरा देखो, थोड़ा सा अगर आपका मन विचलित हो जाए ना, घबराए ना, तो घबराने की बात कतई नहीं है। क्यों नहीं है मेरे मित्रों? देखो ध्यान से, साइन 11 से 1/4 यही है ना, कोस 11 से 1/4 यही है, कोस 22 से 1/2 यही है ना। अब देखो आप क्या करो, 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 sin थीटा cos थीटा बन गया, तो ये कितना बन जाएगा? यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो हो जाएगा आपका साइन 11 से 1/4, 11 से 1/4, 11 11 22, 1/4 1/4 आधा, यानी कि 22.5, यानी कि साइन 22 से 1/2 कोस 22 से 1/2 बटे कितना 2। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ जाओ। फिर गुरुजी वापस से 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग लगा दो, तो ये 2 sin थीटा कोस थीटा बन गया 22 और 22 कितना 44 और आधा आधा 1, यानी कि साइन 45 डिग्री, नीचे कितना 2/2 4 डिग्री। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां तक? देखो अगर दिक्कत हो तो फटाफट से कमेंट मत कर दो कि यहां से तक सर कोई दिक्कत है, बोलो भैया नहीं है। अब देखो साइन 45 कितना होता है 1/√2, और ये 4 पहले से तो 1/4√2, यही आपका आंसर, खत्म। अगले प्रश्न पर चलो फटाफट से चलो। अगला प्रश्न है आपका साइन 2x, साइन 2x अपॉन साइन x/2 का मान क्या होगा? साइन 2x अपॉन साइन x/2 का मान क्या होगा? एक बार सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कितना हो सकता है?
देखो बताऊं, साइन 2x को लिख सकते हैं आप 2 साइन x कोस x में बटे साइन x बाई 2। चलिए आगे ध्यान से देखेंगे, तो इसका भी क्या है, एंगल तोड़ दो, क्योंकि नीचे तो x बाई 2 है, तो जैसे हम एंगल तोड़ोगे तो 2 गुणा 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 और ये कोस x सेम टू सेम। नीचे क्या बचा, साइन x बाई 2। चलो भाई साइन x बाई 2 से साइन x बाई 2 खत्म। गया, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। तो कितना बचा, 4 कोस x बाई 2 और कोस x, 4 कोस x बाई 2 और कोस x, कॉपी कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका साइन 2x अपॉन साइन x बाई 4 कितना होगा मित्रों। देखो साइन 2x की बात करूं तो 2 साइन x कोस x अपॉन कितना साइन x बाई 4। थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो 2 और यहां से इसको तोड़ दो तो 2 इंटू 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 कोस x बटे कितना साइन x बाई 4। चलो लो कहां तक चलना है, x बाई 4 तक चलना है, फिर तोड़ो 4 इंटू 2 साइन x बाई 4 कोस x बाई 4 कोस x बाई 2 कोस x बटे कितना साइन x बाई 4। चलो साइन x बाई 4 से साइन x बाई 4 कैंसिल आउट, क्या बचा 4 इंटू 2 8 कोस x बाई 4 कोस x बाई 2 और कोस x, खत्म। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करूं तो साइन 4x साइन 4x अपॉन साइन x बाई 2। चलिए सोल्व कीजिए। जैसे आप सोल्व करने जाओगे मित्रों तो देखना ध्यान से, साइन 4x कितना हो जाएगा 2 साइन 2x कोस 2x अपॉन साइन x बाई 2। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा 2 इंटू इसका भी तोड़ दो तो 2 साइन x कोस x और यहां पर बचा आपका कोस 2x बटे कितना साइन x बाई 2। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, इसको फिर तोड़ो तभी तो x बाई 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 कोस x और कोस 2x अपॉन कितना साइन x बाई 2। चलो साइन x बाई 2 से साइन x बाई 2 कैंसिल आउट, क्या बचा
2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू, या इंटू तो हटा ही दो, अब तो क्या मतलब आ रहा है इंटू से, 8 कोस x बाई 2, कोस x और कोस 2x। ये आज का और आपका फाइनल क्वेश्चन था। इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब चलेगा मैक्सिमम और मिनिमम, और उसके बाद में आएगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि 3 चैप्टर होते हैं तो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे परसेंटेज होते हैं, रेशियो होते हैं ना, वैसे ये एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो चुका है। जितना पढ़ा है सफिशिएंट है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिला है। ठीक है, और ऑफलाइन वाले बच्चों को तो पता है कि जैसे यहां पर है तो आपको पूरी सीटें भी मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना है। बाकी मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ में, बहुत ही शानदार। और अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपको गणित सीखनी है तो परसेंटेज तो आना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको अच्छे से परसेंटेज आ गया तो फिर सारी गणित आपके पास में, ना तो आपको ब्याज पढ़ने की जरूरत, ना आपको लाभ हानि पढ़ने की जरूरत, ना आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ने की जरूरत, ना आपको रेलगाड़ी का टाइम एंड वर्क पढ़ने की जरूरत। अगर आपको परसेंटेज आता है तो पूरी गणित आपके हाथ में। तो मिलते हैं कल उसी जोश और उत्साह के साथ परसेंटेज की क्लास में। देखना ना भूलिए श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो जो बेल आइकन है, यानी कि जो घंटी है, घंटी, उस घंटी को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए जोरदार तरीके से। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल। नमस्कार।